मित्रों नमस्कार। हम दुनिया के उस विचित्र वन और रहस्यमयी वन की चर्चा कर रहे हैं जो जाट क्षेत्र में स्थित है, जो भारत के मध्य प्रदेश नीमच जिले में अवस्थित है, जो रतनगढ़ के पास पश्चिम दिशा में होकर गुजरता है, जहाँ कामा किर्ता जैसे विश्व प्रसिद्ध झील है, जहाँ साइबेरियन पक्षी प्रवास हेतु आते हैं और यह स्थान उन्हें एक सुरक्षित प्रवास हेतु स्थान प्रदान करता है। इस जाट वन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं, जैसे सागवान, कांटे के वृक्ष, टिमरू, करौंदे, सीताफल, गोंद के वृक्ष, खेर आदि के वृक्ष, नीम, आम, करौंदे आदि की भरमार है। पशुओं में शेर, तेंदुए, हिरण, जंगली सुअर, नील गाय, लकड़बग्गा, सिंह, अजगर, विभिन्न प्रकार के सर्प, चित्तियाँ, गिलहरी, वानर, विभिन्न प्रकार के पक्षी, तोते, चिड़िया, चमगादड़, उल्लू इत्यादि पाए जाते हैं। यहाँ के वनों की शोभा निराली है। कहा जाता है कि इन वन क्षेत्र से प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण, भार्या माता सीता के साथ गुजरे थे, जो गवाही राम जरिया स्थान देते हैं। राम जी के समय के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं, यहाँ के स्थायी निवासी ऐसा बताते हैं। उस समय के पुष्प जो प्रभु श्री राम ने लगाए थे आज भी मौजूद हैं, और एक जो झरना प्रभु श्री राम जहाँ नहाते थे अपने भाइयों सहित, वह स्थान भी यहाँ मौजूद है। और पौराणिक काल की तारा घाटी आज भी मौजूद है, जिसका संबंध पुराणों से है, पौराणिक काल से है। राजा हरिश्चंद्र और तारामती की कथा भी इन स्थानों व वनों से जुड़ी हुई है, ऐसा लोग बताते हैं। भक्त श्रवण, माता पिता का भक्त पुत्र श्रवण भी इन वन क्षेत्र से गुजरा था, और नीम का खेड़ा ग्राम में वो जो रात को ठहरा था वह स्थान आज भी मौजूद है। एक विशालकाय चट्टान उसकी गवाही देती है। इस प्रकार यह वन बहुत ही सुंदर है, और यहाँ पर आने वाला हर पर्यटक यहाँ की शोभा देखकर मोहित हो जाता है। वर्षा काल में यहाँ की शोभा बहुत ही मनोरम हो जाती है, जिसको देखने दूर दूर से पर्यटक आते हैं। क्योंकि राजस्थान पर्यटन का राज्य है, तो विजयनगर में जो पर्यटक एक भव्य होटल में ठहरते हैं, वहाँ के मालिक यहाँ पर भी आते हैं पर्यटकों को लेकर, जो वन क्षेत्र में गुजरते हैं। रतनगढ़, सिंगोली इत्यादि क्षेत्र में बाइक द्वारा उनको भ्रमण कराया जाता है। रेन सूट, छतरी आदि की व्यवस्था होटल मालिक द्वारा की जाती है। कहते हैं सोनू निगम भी विजयनगर विजयपुर होटल में ठहरा था और ग्वालियर खुर्द तक आया था घूमता हुआ, ऐसा यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं। विदेशी पर्यटक भी इन वनों में घूमते हैं, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध कामा किर्ता झील यहाँ मौजूद है, और प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए भी विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं। इसलिए पर्यटन की संभावना भी इस क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह जुड़ी हुई है। यहाँ पर कई प्राचीन स्थान हैं, जैसे झरकिया महादेव, जहाँ पर प्राचीन मूर्तियाँ से सज्जित द्वार, मंदिर का जो मुख्य द्वार है वह बनाया गया है, और कई प्राचीन कलाकृतियाँ यहाँ मौजूद है, जहाँ माता जी का मंदिर भी नीचे स्थित है और ऊपर भगवान शिवलिंग के रूप में विराजित हैं। और खजुराहो शैली में बनी प्राचीन मूर्तियाँ 800 से 1000 वर्ष पुराना होने की घोषणा करती हैं। सागा रानी अति प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर माता सागा रानी विभिन्न प्रकार की मुरादों को पूरी करती हैं। लोगों के द्वारा जो भी मन्नत मांगी जाती है उनको माता सागा रानी पूरा करती हैं। कहते हैं कि अपने खेत में ट्यूबवेल लगाने के लिए या कुआं खोदने के लिए स्थान चयन हेतु आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माता सागा रानी के पास लोग दूर दूर से आते हैं। पूरे भारत से लोग यहाँ पर माता सागा रानी के दर्शन करने आते हैं। जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं वे लोग भी अपने विवाह की कामना हेतु माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माता सागा रानी के पास आते हैं। वहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं, झंडियाँ चढ़ाते हैं, भोज का आयोजन करते हैं, विभिन्न प्रकार की मन्नत
जो मन में हम मांगते हैं वह माता सागर रानी पूर्ण करती है, और उसके पश्चात जो हम बोलते हैं उसको पूरा करने के लिए भक्तगण माता सागर रानी के यहाँ अपनी मन्नत पूरी होने के बाद प्रसाद रूप में जो भी हमने मन में सोचा था वह चढ़ाने के लिए आते हैं। रामझरिया अति प्राचीन स्थान भी यहाँ मौजूद है, जो हजारों से लाखों वर्ष पुराने होने की गवाही देता है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष वास्तव में इसे अति प्राचीन होने की घोषणा करते हैं। कहते हैं प्रभु श्री राम ने भगवान शिव का शिवलिंग के रूप में स्थापना की थी। वह मंदिर आज भी मौजूद है, लेकिन उसका आधुनिकीकरण करने के कारण वह प्राचीन मंदिर नवनिर्माण के बीच कहीं दब गया, लेकिन वह शिवलिंग आज भी मौजूद है, जिसकी माता सीता भगवान श्री राम पूजा करते थे, लक्ष्मण जी जिसकी पूजा करते थे, वह शिवलिंग आज भी मौजूद है। और कई देवी देवता बाद में स्थापित किए गए हैं। वहाँ ऋषि मुनियों के रहने का एक स्थान भी है, जिसे हम कुटिया या आश्रम कह सकते हैं। और कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने जो वनस्पतियाँ, फूल इत्यादि के पौधे लगाए थे वे आज भी चल रहे हैं, और उनके द्वारा लगाए गए वृक्ष आज भी मौजूद है। ऐसा यहाँ पर रहने वाले स्थानीय निवासी कहते हैं। पास में ही छोटे छोटे ग्राम हैं और कई प्राकृतिक स्थल है जो पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान साबित हो सकते हैं। हम एआई के युग में रह रहे हैं और जनरेटिव एआई के रूप में हम रह रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से इन वनों का दर्शन करना, इनका अनुभव लेना बहुत ही रोमांचक होता है। इन वनों से आने वाली विभिन्न वनस्पतियों की सुगंध हमारा मन मोह लेती है, और इनमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ यह घोषणा करती हैं कि वास्तव में प्रभु श्री राम, राजा हरिश्चंद्र, श्रवण इत्यादि यहाँ से अवश्य गुजरे होंगे, क्योंकि इनकी महकी यह साबित करती हैं। उनकी उस समय की उपस्थिति से जो दिव्य प्रभाव पड़ा था वह हमें आज भी महसूस होता है। हम उसे महसूस कर सकते हैं कि वास्तव में कोई दिव्य चेतना यहाँ से गुजरी होगी, और यहाँ आने पर अत्यंत अद्भुत शांति हमें प्राप्त होती है। यह उसकी घोषणा करती है कि वास्तव में कोई दिव्य शक्तियाँ यहाँ से गुजरी थी। और यहाँ की वनस्पतियाँ अत्यंत दुर्लभ है। विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ जो कहीं नहीं पाई जाती हैं, इन वन क्षेत्रों में पाई जाती है। जो प्राचीन आयुर्वेद के जानकार हैं, इन रहस्यमयी जड़ी बूटियों को लाते हैं और रोगों का उपचार करते हैं। वर्तमान में इन पर पुनः शोध की आवश्यकता है। वन विभाग द्वारा वनों का संरक्षण किया जा रहा है, जिसके कारण ये प्राचीन वन और वनस्पतियाँ आज भी सुरक्षित हैं। फिर भी वृक्षों को हमें बचाना है, इनको कटने से बचाना है, नए वृक्ष लगाना है, नए पौधे लगाना है, तभी हम इस पृथ्वी को और सुंदर, स्वर्ग से भी सुंदर बना सकते हैं। ये वनस्पतियाँ जो कुछ लेती नहीं है बल्कि देती है, चाहे शुद्ध ऑक्सीजन के रूप में, चाहे लकड़ी के रूप में, या वनस्पतियों के रूप में, फल के रूप में, औषधियों के रूप में, इन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं है, बल्कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को भी यह ग्रहण करके ऑक्सीजन के रूप में परिवर्तित कर देती हैं। इनका जीवन लगातार खड़े रहना और मानव जाति जीव जगत के लिए परोपकार करने में लगा हुआ है, जिसके कारण मनुष्यों को सोचना चाहिए कि जब ये वनस्पति लगातार धूप, सर्दी, गर्मी, बारिश में एक स्थान पर खड़े हैं और हम जीवों की कल्याण के लिए ही अपना पूरा जीवन होम किए हुए हैं। कई वृक्ष तो कई हजार वर्षों से इस धरा पर खड़े हैं और शुद्ध ऑक्सीजन हमें प्रदान कर रहे हैं, वरना अत्यंत प्राचीन वनों को देखना लगातार दुर्लभ होता जा रहा है। वन्य जीवों को देखना दुर्लभ होता जा रहा है। यहाँ की वनस्पतियाँ, जल, जंगल, जमीन, अत्यंत प्राचीन काल की मृदा यहाँ पर उपस्थित हैं, जो मनुष्य को उसी प्राचीन लोक में ले जाती है, जिसका दर्शन वे सिर्फ टीवी पे
मोबाइल पे ही कर पाते हैं, हम साक्षात इन वनों के रूप में दर्शन कर पाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे वन क्षेत्र में रह रहे हैं जो शहर के निकट होने के साथ अत्यंत प्राचीन भी है और कई पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ भी है। इन ग्रामों में रहने वाले लोगों की वेशभूषा अति प्राचीन के साथ आधुनिक भी है। प्राचीन वेशभूषा से लगता है कि वास्तव में यह ग्राम अत्यंत प्राचीन है। कई प्रकार के यहाँ पर स्थल हैं जो प्राचीन काल में आबाद थे लेकिन अब वीरान हो चुके हैं। इसका तात्पर्य है कि यहाँ पर मानव की बसावट, मानव जाति का रहना अत्यंत प्राचीन काल से है। आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र भी रतनगढ़ के आसपास नदी के किनारे शैल पर, पत्थरों पर पाए जाते हैं। कहते हैं कि आदि मानव ने ही ये चित्र बनाए थे जो अधरशिला पर अंकित है। अधरशिला और डिकेन के आसपास मच्छीदेह इत्यादि स्थानों पर शैल चित्र बने हुए हैं जो आदि मानव के रहने को प्रदर्शित करते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व भी मानव जाति इस क्षेत्र में रहा करती थी। उज्जैन के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता वाकड़कर जी द्वारा इस क्षेत्र में शोध किया गया और इन शैल चित्रों की खोज की गई। खोज तो पहले ही हो चुकी थी, यहाँ के निवासियों ने यहाँ आने पर उन्हें बताया और उन्होंने इसकी प्राचीनता को सिद्ध किया और लिपिबद्ध किया, जो आज भी पुरातत्व स्थलों की महत्ता को हमें बताता है, इनके संरक्षण की महत्ता को हमें बताता है। रतनगढ़ का किला भी 800 वर्ष के लगभग पुराना है। इन सब के संरक्षण की आवश्यकता है। आसपास के क्षेत्र के निवासियों को इसका महत्व समझना चाहिए। शासन, प्रशासन इत्यादि द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि हम इस विरासत को सहेज सकें और समझ सकें कि इनका क्या महत्व है। क्योंकि भीष्म पितामह ने कहा था, जो अपने इतिहास को नहीं याद रखते हैं या उनसे सीख नहीं लेते हैं तो वह कई बड़ी गलतियां कर देते हैं, जैसा कि उनके साथ हुआ है। और इतिहास को भी सीख लेकर वर्तमान के लिए नए द्वार खोलने चाहिए ताकि हम इतिहास की गलतियों को न दोहराएं और वर्तमान को सुरक्षित कर पाएं। इतिहास में की गई गलतियां हमें सीख देती है कि वर्तमान को हम सुधार लें, एक नव निर्माण करें, जीव जगत को और यहाँ रहने वाले निवासियों को, इस मानव जाति को अधिक सुंदर स्थान हम प्रदान करें। आने वाली पीढ़ियों को इन झरनों के रूप में, इन पौराणिक स्थलों के रूप में हम दर्शन योग्य स्थान बचा सकें ताकि आने वाली पीढ़ी हमें याद रखें और कहें कि उन्होंने हमारे लिए ऐसे सुंदर स्थान छोड़े हैं जहाँ पर जाकर अद्भुत शांति मिलती है और हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम कुछ और इससे भी बेहतर और बेहतर और बेहतर नव निर्माण करें। इस मानव जाति को इस पृथ्वी के रूप में और अधिक सुरक्षित स्थान, रहने योग्य स्थान प्रदान करें, जिसके लिए यह जानी जाती है। क्योंकि भारतीय संस्कृति वह संस्कृति है जो मानव को मानव बनाती है और मानव को और मानव के करीब लाने का ज्ञान देती है, जो इन मूर्तियों में अंकित है, जो इन पौराणिक कथाओं में वर्णित किया गया है। जो इन स्थानों पर आकर हमें अद्भुत शांति मिलती है, वह संतों का प्रताप है, उनकी तपस्या का प्रताप है। हम उनके ऋणी हैं जिन्होंने ये सुंदर मंदिर बनाए, इन वनों को संरक्षित किया, इन देव स्थानों को निर्मित किया ताकि हम जीवन की भाग दौड़ से परेशान होकर किसी स्थान पर जाएं तो वे स्थान हमें तुरंत प्राप्त हो जाएं और वे हमें एक ही क्षण में वह अद्भुत शांति प्रदान कर सकें जो जीवन की भाग दौड़ से हमने कमाए हैं या इन अमूल्य क्षणों को हमने गंवाया है, वह पुनः ऊर्जा के रूप में हम संग्रहित करें। इन देव स्थानों पर हमारी ऊर्जा जो क्षीण हो चुकी है उसको परमात्मा के आशीर्वाद से पुनः प्राप्त करें।
और पुनः जीवन संग्राम में उतरने हेतु कृतबद्ध हो सकें, ताकि हम पुनः इस पृथ्वी को रहने योग्य और अधिक सुंदर बनाने का प्रयास करें, ताकि हम मानव जगत को एक बेहतर स्थान प्रदान कर सकें। ये वन हमसे कुछ नहीं मांगते हैं, ये स्थान हमसे कुछ नहीं मांगते हैं, बस हम उन्हें छेड़े नहीं, हम हरे पेड़ों को काटे नहीं, बल्कि उन्हें लगाएं ताकि वे सूखे नहीं। इस पृथ्वी को और शुद्ध ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जो हम पेड़ लगाकर ही कर सकते हैं। पेड़ जो कार्य कर सकते हैं उसको एसी नहीं कर सकता है, कूलर नहीं कर सकता है, पंखे नहीं कर सकते, क्योंकि बादल को भी पेड़ ही आकर्षित करते हैं। इन वनों ने वर्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहाँ वन नहीं है वहाँ वर्षा भी नहीं है, इसलिए मरुस्थल खाली हैं, वहाँ से बादल गुजर जाते हैं पर बरसते नहीं हैं। इसलिए पेड़ों का महत्व हमें समझना होगा। इन प्राचीन पेड़ों को संरक्षित करने की आवश्यकता है, नए पेड़ लगाने की आवश्यकता है। चाहे अपने खेत हो, मेड़ हो, वहाँ पर हमें पेड़ लगाना है। ये सुंदर हरियाली हमें दिख रही है वह प्रकृति का योगदान है, लेकिन हमें भी इस मानव के रूप में एक महत्वपूर्ण योगदान देना है। इन प्राचीन मंदिरों के साथ हमें इन पेड़ों को भी बचाना है और नए पेड़ लगाना है, ताकि मानव जाति बच सके, उस प्रलय से बच सके जिसकी भविष्यवाणियाँ बार बार विद्वान लोग करते हैं, पर्यावरणविद करते हैं कि इस पृथ्वी पर पुनः प्रलय आएगा, क्योंकि मानव जाति बहुत अधिक इस प्रकृति का दोहन कर रही है, पेड़ों को काट रही है, खदानों को खोद कर पृथ्वी को खोखला कर रही है। हमें इसको बचाना है, नए पेड़ लगाना है, ताकि मानव जाति एक नए भविष्य की ओर अग्रसर हो सके।